बार ऐसा हुआ है कि जब से मुझे जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला तब से लेकर अभी तक मुझे लगता है पिछले 7-8 सालों में पहली बार ऐसा है कि एक इतने लंबे समय के बाद मेरा वापस मेरी जमुई में आना हुआ। इस बीच में आप सब वाकिफ़ हैं, आप सब घर परिवार के लोग हैं, सबको जानकारी है कि मेरे नेता, मेरे आदर्श और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से परिस्थितियाँ कई स्तर पर बदली। व्यक्तिगत तौर पर भी जहां परिवार की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ज़्यादा आई तो वहीं राजनीतिक तौर पर पार्टी की भी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर हैं और वो आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण में। आपको बता दें कि 2 चरण पूरा हो चुका है और उसके बाद वो दिल्ली चले गए थे। सदन का मॉनसून सत्र चल रहा है, उसमें शामिल होने के लिए बताया यह जा रहा है कि जब तक मॉनसून सत्र चलेगा तब तक बिहार और दिल्ली आना जाना लगा रहेगा और उसके बाद वो बिहार में ही रहेंगे। इस सत्र को खत्म होने में अभी समय है। हालांकि सैटरडे और संडे को सत्र नहीं चल पाती है, इसकी वजह से चिराग पासवान बिहार में रहेंगे और आशीर्वाद यात्रा को पूरा करेंगे। बिहार के उन तमाम जिलों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि इस क्रम में आज वो जमुई पहुंचे थे और वहां उन्होंने पार्टी संबंधित तमाम सवालों का जवाब दिया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि पार्टी किसकी होगी किसकी नहीं ये समय तय करेगा। यानी आपको बता दें तो निर्वाचन आयोग में जो मामला फंसा हुआ है और ओम बिरला के पास जो मामला है, उन सभी मामलों के अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाए हैं और उन्हें अभी रिजल्ट का इंतजार है और कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आ जाएगा तो सीधे तौर पे मामला साफ हो जाएगा। ये सारी बातें चिराग पासवान कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से जमुई पहुंचकर उन्होंने जनता को संबोधित किया है। धन्यवाद। और पहले एक व्यक्तिगत बात बोलूँगा, ईमानदारी से थोड़ा भावुक महसूस कर रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से मुझे जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला तब से लेकर अभी तक मुझे लगता है पिछले 7-8 सालों में पहली बार ऐसा है कि एक इतने लंबे समय के बाद मेरा वापस मेरी जमुई में आना हुआ। इस बीच में आप सब वाकिफ़ हैं, आप सब घर परिवार के लोग हैं, सबको जानकारी है कि मेरे नेता, मेरे आदर्श और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से परिस्थितियाँ कई स्तर पर बदली। व्यक्तिगत तौर पर भी जहां परिवार की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ज़्यादा आई तो वहीं राजनीतिक तौर पर पार्टी की भी जिम्मेदारी। इससे पहले जब मैं जमुई में आराम से रहता था, काम करता था, तो कहीं ना कहीं ये संतोष था कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी पार्टी की जिम्मेदारियों को देख रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों को देख रहे हैं। और उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियां पार्टी की, परिवार की, तमाम तरीके की। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा पार्टी और परिवार में जो विवाद सामने आया, उसके बावजूद एक नए सिरे से पार्टी को, परिवार को दोबारा से खड़ा करने का प्रयास मेरी तरफ से किया जा रहा था और उसमें मैं धन्यवाद दूंगा मेरी जमुई की जनता का, जमुई वासियों का, कि जिस धैर्य के साथ और जिस अपनेपन के साथ जैसे परिवार के लोग आपका हौसला बांधते हैं, आपको सहारा बनते हैं, आपका मनोबल ऊंचा रखते हैं, उसी तरीके से निरंतरता में उस दौर में जो भी घटना मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, पार्टी के साथ घटी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जमुई की जनता का। फ़ोन कर मुझसे व्यक्तिगत मुलाकात कर मेरे घर पर आकर, वहाँ पर मुझसे मिलकर जैसे भी संभव पड़ा जमुई के लोगों ने अपना साथ, अपना विश्वास मुझ तक पहुँचाया, जिसने मुझे ये ताकत दी, मुझे ये शक्ति दी कि मैं इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ पाऊँ। और उसी दिन से हम लोगों ने ये प्रण लिया, संकल्प किया था कि एक आशीर्वाद यात्रा हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस से हम लोग ये एक आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे जो बिहार के हर एक ज़िले से होती हुई जाएगी। इस क्रम में हम लोगों ने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि हाजीपुर से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद बिहार के अनेकों ज़िले से होती हुई हम लोग समस्तीपुर गए, हम लोग बेगूसराय गए, खगड़िया गए, कटिहार, पूर्णिया, कल हम लोग बेतिया में थे, मोतिहारी में थे। जितने भी कई ज़िलों में इस दौरान हम लोग की आशीर्वाद यात्रा का हम लोग का कार्यक्रम लगा। अभी भी आज सुबह से हम लोग चले हुए हैं, शेखपुरा से होते हुए बरबीघा, शेखपुरा, उसके बाद सिकंदरा में, इससे पहले जमुई, अभी झाझा होते हुए चकाई तक आगे
कार्यक्रम लगा हुआ है। तो ये आशीर्वाद यात्रा बिहार के हर एक ज़िले से होती हुई और जमुई क्योंकि घर है विभिन्न विधानसभा से होती हुई ये यात्रा गुजरेगी। आप सब जानते हैं पर फिर भी मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, इस यात्रा का उद्देश्य जहाँ एक तरफ बिहार के 12 करोड़ बिहार वासियों का आशीर्वाद लेना है। आप सब जानते हैं कि मेरे परिवार के कई सदस्यों ने अपने आशीर्वाद के हाथ मेरे सर से हटा लिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।